हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के प्रथम एवं द्वितीय श्लोक को। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चतुर्थ अध्याय तक पढ़ चुके हैं। इसमें हमने कई सारी चीजों के बारे में जाना। प्रथम अध्याय में हमने अर्जुन विषाद योग देखा, द्वितीय अध्याय में हमने सांख्य योग देखा, तृतीय अध्याय में हमने कर्म योग देखा और चतुर्थ अध्याय में हमने कर्म ज्ञान च कर्म योग देखा, अर्थात दिव्य ज्ञान योग देखा। पंचम अध्याय में हम देखेंगे कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म क्या होता है। पंचम अध्याय में हम ये सब कुछ जानेंगे कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति पूर्वक कर्म करना या कर्मों का त्याग करना। तो ये सारी चीजों को हम इसी पंचम अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक एवं द्वितीय श्लोक को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कि इस सेशन में हम क्या क्या जानेंगे, तो इस सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्जुन का प्रश्न कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति पूर्वक कर्म करना या कर्म को त्यागना। दूसरा, श्री भगवान इसका उत्तर देते हैं कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है और इसके संपूर्ण ज्ञान के बारे में वो हमें बताते हैं। तीसरा कि भवबंधन से कैसे छूटा जा सकता है एवं चौथा नित्य सन्यासी किसे कहा जाता है। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सबसे पहले भूमिका में जो मंत्र है इनका उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथनमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय अर्थात पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। इसमें हम ये जानेंगे कि कर्म योग क्या होता है, अर्थात कर्म योग में कृष्ण भावना भवित कर्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोर्गं च संससि यच्च श्रेय इतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। यहाँ पर अर्जुन संशय व्यक्त करते हैं कि श्री भगवान जैसे सबसे पहले बताते हैं कि त्याग कर्म को त्याग करने के लिए बताते हैं, अर्थात वो संन्यास योग के बारे में बताते हैं। वो ये सब बताते हैं कि ऋषि मुनि किस प्रकार सिद्धि को लाभ करते हैं। उसके पश्चात श्री भगवान कर्म योग में अर्जुन को कर्म करने का भी आदेश देते हैं कि तुम कर्म करो, तुम भक्ति पूर्वक कर्म करो। और तो अर्जुन पूरी तरह से संशय ग्रस्त हो चुका है। हालांकि भगवान चतुर्थ अध्याय के अंत में अर्जुन को कह देते हैं कि तुम संशय से मुक्त हो, संशय से निकल करके युद्ध करो। लेकिन फिर भी अर्जुन अपने संशय के कारण को श्री भगवान को बताते हैं और ये जानने को इच्छुक होते हैं कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति पूर्वक कर्म करना या फिर कर्म को त्याग करना। तो क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अब इसके तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी और अच्छे से समझाएंगे इस श्लोक का अर्थ को। तो चलिए तात्पर्य को पढ़ते हैं। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। तो श्री भगवान इसमें ये बताएंगे कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कर्म करता है वह शुष्क चिंतन से कई अधिक श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन के सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी के बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तो द्वितीय अध्याय में हमें आत्मा के बारे में बताया गया है, शरीर के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यही बंधन का कारण है, ये शरीर। और उसके बाद बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा कैसे हम इस भवबंधन से निकल सके इसके बारे में भी बताया गया है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते।
चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान से होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है, तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? अब यहाँ पर अर्जुन कंफ्यूज है। अगर संन्यास का अर्थ ये है कि हम सारे कर्मों का त्याग कर दें, लेकिन श्री भगवान भक्ति रूप में कर्म करने के लिए कहते हैं, भक्ति भाव में कर्म करने के लिए कहते हैं। अगर कोई भक्ति योग में कर्म करता है, तो फिर ये कर्म का त्याग कैसे हुआ? तो दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के तुल्य है। अतएव वो पूछता है कि वो सब प्रकार से कर्म को त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। अर्थात यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है ये सर्वथा उचित है। वो श्री भगवान से यही पूछता है कि वो क्या करे? वो अपने सारे कर्मों को त्याग दे या फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर ज्ञान को प्राप्त करके वो अपने कर्मों को करता रहे। अब श्री भगवान इसका उत्तर अर्जुन को देते हैं और हम सबको भी देते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य च निःश्रेयसकारो बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया कि में मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, जो कि जिसे हम कर्म योग कहते हैं, ये दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो इन दोनों में से कर्म को छोड़ने से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है कि हम भक्ति से युक्त होकर के अपने कर्म को करें, अपने निर्दिष्ट कर्म को करें। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसे श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है कर्म के परित्याग से। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से समझाते हैं। वो लिखते हैं कि सकाम कर्म इन तृप्ति में लगाना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने का उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। अब मनुष्य इस भवबंधन में फंसा हुआ रहता है जब तक वो कर्म को करते हुए रहता है। तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा गया है? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आप्नोति न साधु मन्ये यत आत्मनु अयमसन्नपि कलेशद आसदेहः पराभवस्तावाद बोधजातो यावन जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत्ति क्रियास्तावदिदम् मनो वै कर्मतमकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनो मन्योपधीयमाने प्रीतिर्न याव मन्मयि वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावत्। जिसका अर्थ है कि लोग इन तृप्ति के पीछे मत हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता अर्थात प्रश्न नहीं उठाता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वो इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वो भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो इस भवबंधन से छूटने का अवसर वो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वो श्री भगवान के प्रति भवबंधन से कैसे छूटा जा सकता है? कि वो श्री भगवान के प्रति भक्ति को उजागर करे, जागृत करे। अतः यह ज्ञान ही
कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल और केवल ये ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। मुक्ति के लिए जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो मनुष्य को अपने सारे कर्म को भी करना पड़ेगा। अगर मनुष्य भक्ति युक्त कर्म नहीं करेगा तो वो इस भवबंधन से मुक्ति उसे नहीं मिलेगी। किंतु कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। भक्ति पूर्वक कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। सकाम कर्म अलग चीज है, कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करना अलग चीज है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म को वास्तविक ज्ञान बढ़ाने वाला है। बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। अर्थात जब तक मनुष्य कृष्ण भावना भवित नहीं हुआ है, भगवान की भक्ति को उजागर नहीं किया है, अगर वो सारे कर्मों को त्याग कर देता है, तो ये इससे उसका हृदय शुद्ध नहीं हो जाएगा। उसे कृष्ण भावना अमृत कर्म को करते हुए, श्री भगवान की भक्ति करते हुए अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। अर्थात जब तक किसी का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे सकाम कर्म, जो कि सारे कर्म है, वो सबको करना पड़ता है। परंतु कृष्ण भावना भवित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसके उस भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भवित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना भवित कर्म जो होता है वो संन्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि संन्यास में क्या होता है कि हम इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करके रखते हैं, जिसमें नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावना भवित कर्म में हमारा इंद्रिया, हमारे मन श्री भगवान की श्री भगवान की भक्ति पर लगा हुआ रहता है। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। तो जब तक कृष्ण भावना अमृत नहीं है तब तक संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृत सिंधु में पुष्टि की है कि प्रापंचिकतया बुद्धया हरि सम बंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगो कथ्यते। अर्थात जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। तो संन्यास कब पूर्ण हो सकता है? जब मनुष्य ये जाने कि ये ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं श्री भगवान से ही उद्भूत हुई है, श्री भगवान से ही आई है, श्री भगवान की ही है और हम किसी भी वस्तु के स्वामित्व को ग्रहण नहीं कर सकते। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका मन, उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है? तो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है कि सब कुछ श्री भगवान का है, सब कुछ कृष्ण का है, तो वो तो नित्य सन्यासी हो गया। फिर वो किसी चीज पर स्वामित्व हासिल ही नहीं करता, स्वामित्व ग्रहण ही नहीं करता। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। और जो मनुष्य ये जान जाता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनाभावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी संन्यास के कृत्रिम वैराग्य से कहीं कम है। तो यहाँ पे श्री भगवान उत्तर देते हैं कि जो भक्ति पूर्वक कर्म है वो सर्वदा संन्यास से या कर्मों को परित्याग करने से श्रेष्ठ होता है, ऐसा श्री भगवान स्वयं कहते हैं। तो हमारे इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल चुके हैं कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति पूर्वक कर्म करना या कर्म को त्याग देना। श्री भगवान बताते भी हैं भवबंधन से कैसे छूटा जा सकता है एवं नित्य सन्यासी किसे कहा जाता है। नित्य सन्यासी उसे कहा जाता है जो ये जानता है कि इस ब्रह्मांड में संपूर्ण वस्तुएं श्री भगवान की ही हैं और हम किसी का भी स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, एक और नई उमंग के साथ, एक और नई उत्साह के साथ। तो कहीं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, श्री भगवान का भजन सर्वदा करते रहें। हरे कृष्ण।